नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। अपन उत्तराखंड में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले 21 अक्टूबर से 2 दिवसीय केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दौरे पर रहेंगे। कल सुबह तड़के सीएम धामी पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा लेने बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दौरे से वापस लौटने के बाद क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। तो ये आपको केदारनाथ बद्रीनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहने वाले हैं और उस तस्वीरें वो दिखा रहे हैं आपको, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले तैयारियां यहां पर किस तरीके से चल रही हैं। ये देखिए, बाबा केदारनाथ को गेंदों के फूलों से ढक दिया गया है, मालाओं से यहाँ सजाया जा रहा है मंदिर परिसर को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और उसके पहले ये तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है और इनका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहां दौरे पर पहुंचे हुए थे। 21 और 22 अक्टूबर 2 दिवसीय ये दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ बद्रीनाथ के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले यहाँ सजावट का काम किया जा रहा है। दीपावली आने वाली है और ऐसे में ये सजावट भी की जा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। और सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है उत्तराखंड में ये 2 दिवसीय दौरे के लिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है और दीपावली से पहले यानी कल 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी तैयारियों का जायजा वहां पर कर लिया है। अब से पहले कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ गए थे, वहां पर उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया था, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ गए थे, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर भी जो रोपवे कार है उसके कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। क्योंकि जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे तो उसके लिहाज से जो तैयारियां हैं प्रशासन ने पूरी कर ली है, दुरुस्त कर ली है। क्योंकि प्रशासन ने भी जो सुरक्षा की दृष्टि अगर देखा जाए तो वहां पर पहले से ही एसपीजी की जो टीम है वो पहुंच गई है। उसी के लिहाज से बद्रीनाथ में भी एसपीजी की टीम वहां पर पहुंच गई और स्थानीय प्रशासन भी पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद में लगा हुआ है। जी, यहाँ पर तैयारियां तो की जा रही हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी पहुंचे यहाँ जायजा लेने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अगर बात करते हैं, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहने वाला है? प्रधानमंत्री क्योंकि रात्रि विश्राम के लिए भी यहाँ रुकने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर के? हितेश जी बिल्कुल, देखिए माना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम कर सकते हैं और वहाँ पर सेना के साथ दीपावली की शुभकामनाएं वहाँ पर दे सकते हैं, दीपावली वहाँ पर सेना के साथ मना सकते हैं। ये प्रस्तावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, सीमा से जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय, उनसे भी वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। इसी के लिहाज से जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। जी, और इसके अलावा रोपवे का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हितेश, इसके बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए रोपवे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तैयारियों का जो जायजा है वो कर लिया है। वहां पर लगातार अधिकारी हैं जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जो अधिकारी है, डीएम है, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। जो स्थानीय डीएम है वो भी वहां पर मौजूद है और लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। जी ठीक है देश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और उत्तराखंड से लगते अंतिम गांव माड़ा के निवासियों का क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि आज हमारे जो जनजाति के क्षेत्र है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो वहाँ पर योगदान दिया, जो आने के सौभाग्य प्राप्त, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए हैं और जो हमारा माणा के जितने भी निवासी लोग हैं या उधर से हमारी दूसरी भी घाटी लगता भेली नीति घाटी, तो इन घाटियों में ये है कि आज जैसा पलायन हो रहा है तो वो पलायन को रुकने के लिए हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीते दिनों बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के साथ अन्य सदस्यों के पदों की शपथ ग्रहण करवाई, तो वहीं कांग्रेस अब बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया है। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले, लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, खेल भी जब हम खेलते हैं तो हर स्तर पे, ग्राम पंचायत की प्रतियोगिताएं अलग होती, गांव में भी खेलो। अच्छा, एक बात और बताऊं अनुराग जी, हम केवल बच्चों को नहीं खिलाते, हम मकर संक्रांति के अवसर पे एक ऐसा आयोजन करते 15-20 दिन लगातार के दादा दादी भी खेलो, दौड़ो, नाना नानी भी दौड़ो, सास बहू भी दौड़ो। हम बच्चों को नहीं, बूढ़ों को भी दौड़वाते हैं। प्रतियोगिता, देखो जिंदगी सचमुच में खेल ही तो है। अगर ढंग से खेल ले तो जिंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाए, भर जाए। जब हमने पहली बार ये बुजुर्गों की प्रतियोगिता की तो उन्होंने कहा कई दिनों के बाद मुस्कुराए, खिलखिला के हंसते हैं, दौड़ते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, उनकी जिंदगी में अलग रंग भर जाता है। इसलिए बच्चों से लेके बूढ़े तक सब दौड़ रहे हैं, सब खेल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश दिवस हमारा 1 नवंबर को है। हमारे 3 से लेके 7 नवंबर तक गांव गांव में खेल प्रतियोगिताएं हो रही। फिर से गांव में भी कंपटीशन होता है, कौन जीत रहा है। तो गांव में, शहरों में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य के स्तर पे हर प्रयास हमने किए। पहले एक जमाना था जब मध्य प्रदेश का नाम नेशनल गेम्स में भी ढूंढे नहीं मिलता था, लेकिन अब हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार हम 66 मेडल नेशनल गेम्स में हमारे खिलाड़ी जीत के लाए हैं और मलखंभ में तो ओवरऑल चैंपियन हैं। हम लगातार प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। खेलों में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और अपना देश भी आगे बढ़े। अब हॉकी की टीम चाहे पुरुष की हो चाहे बेटियों की हो, बेटे बेटियों की, मध्य प्रदेश के बिना नहीं बन पाती। हमारे अकादमी के बच्चे रहते ही हैं।
अलग अलग क्षेत्रों में मेडल जीतने के खेलों में कोशिश हम कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने, अनुराग जी पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। और पौराणिक जी ने तो कविता भी सुना दी मध्य प्रदेश में, अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश। वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, पुरा संपदा, टूरिज्म की अपार संभावनाएं, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, ओरछा के मंदिर, महाकाल महाराज का लोक, हम टाइगर स्टेट, हम लेपर्ड स्टेट, और अब तो हम चीता स्टेट भी बन गए। प्रधानमंत्री जी सौगात दे के आए, चीता भी दूसरे महाद्वीप से आए। खेलो इंडिया गेम्स की अनाउंसमेंट हो रही है, जिसमें आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। सीताराम केसरी के 24 साल बाद कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पहला गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से चुनाव में पराजित किया है। चुनाव से पहले ही माना जा रहा था कि खड़गे आसानी से चुनाव जीतेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुजाता पॉल ने खड़गे की जीत पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये विचारधारा तो कांग्रेस की है और कांग्रेस के दोनों ही कैंडिडेट्स बहुत ही सक्षम कैंडिडेट्स हैं। और अब जो जीत हासिल करी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, तो उनके एक्सपीरियंस से, उनके गाइडेंस के तहत पार्टी जो है वो केवल अब नई ऊंचाइयों को ही हासिल करेगी। और वो ज़मीनी तौर से जुड़े हुए नेता हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक समाज के, एक तबके के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे नहीं बैठाया जाता। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी समाज से आता है और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। हम सबका रिश्ता विचारधारा से है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बहुत बधाई भी देती हूँ। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस दुष्यंत पर हमलावर हो गई है। दुष्यंत ने कथित बयान में कहा था कि कांग्रेस नेता मंदिरों में जाकर लड़की छेड़ते हैं। वही मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस ने दुष्यंत पर हमला बोलते हुए कहा कि स्थानीय मीडिया के सवालों का दुष्यंत जवाब नहीं दे पाए और कांग्रेस नेताओं पर लड़की छेड़ने का झूठा आरोप लगाकर अपनी कमियों को ढकने का काम किया है। सुनिए। आते आते 22 साल कर दिए, बेटे पे नाकाम हुए, इसलिए एक प्रयोग करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन पहले भी एक प्रयोग किया था, केसरी जी के रूप में किया था, सीताराम केसरी जी के रूप में। जो उनकी दुर्गति की वो आप सब लोग जानते हैं। उनकी डेड बॉडी को भी उनके ऑफिस कार्यालय में अंतिम समय पे नहीं आने दिया गया। और जिस प्रकार का ये चाहते हैं, हमें उनका प्रयोग हो, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति हो, जो कि जिसके बिलों को पास करके कैबिनेट में पास होने के बाद भी राहुल गांधी बाहर फाड़ सके। आज देश के अंदर जितने कुकर्म, जितने कुकृत्य हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, किसी न किसी रूप से, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसमें भाजपा और आरएसएस के लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। अपने दलों के बारे में, दल के लोगों के बारे में बोलने के बजाय दुष्यंत गौतम ने कल उत्तराखंड आकर जिस तरह से अपमान किया है यहाँ की मातृशक्ति का, पूरे देश की मातृशक्ति का और कांग्रेस जनों का। सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के खिलाफ तो पूरी भाजपा लगातार बोल ही रही है,
बट दिवंगत आत्माएं यानी कि स्वर्गीय इंदिरा जी और नेहरू जी के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने करी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोतवाली पलटन बाजार में उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई, लेकिन जैसा कि आपको पता है मुख्य विपक्षी दल की तो कभी तहरीर का संज्ञान लिया ही नहीं जाता, इसलिए उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लक्सर रुड़की रोड पर मुठभेड़, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में चली कई राउंड गोलियां, बदमाशों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। अंधेरे का फायदा उठाकर तीसरा बदमाश फरार। व्यापारी को निशाना बनाने आ रहे थे बदमाश, बदमाशों के पास से भारी असलहे और कारतूस बरामद। योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार ने इसके बारे में जानकारी भी दी है कि बदमाशों ने पुलिस पर किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में वही एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरे बदमाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वही तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में कामयाब रहा है। तस्वीरें लक्सर रुड़की रोड की है जहां ये घटना हुई है। लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहाँ पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के उनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ क्यों आए थे और क्या कर रहे थे। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लक्सर में जो ये वारदात हुई है, ये जो घटना हुई है, क्या वजह रही और किस तरीके से पुलिस को इसमें कामयाबी मिली, बदमाशों को क्योंकि पकड़ा भी गया है पुलिस के द्वारा? देखिए मीनाक्षी, हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का मामला है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हालांकि इस घटना में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि जवाब में एक बदमाश को गोली भी लगी है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ही पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें, करीब 3 दिन पहले बदमाशों की ओर से पुलिस पर फायरिंग भी की गई थी। वही ये बदमाश है जो देर रात गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार इन बदमाशों से यहाँ पूछताछ की जा रही है। कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिले में आपराधिक जो घटना है वो लगातार बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रही है। हालांकि इन बदमाशों से अभी पूछताछ की जा रही है और इनके पास से जो असले हैं, भारी संख्या में असले भी बरामद हुए। संजय, 5 दिन में जी संजय 5 दिन में ये दूसरी घटना है। व्यापारियों को निशाना बनाने के लिए इस तरीके से बदमाशों के द्वारा गोलीबारी की जा रही है। व्यापारी सुरक्षित हैं प्रदेश में या नहीं? देखिए मीनाक्षी, लगातार ही बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इन बदमाशों ने बताया है कि कई दिन पहले भी एक व्यापारी से लूट का प्रयास यह कर रहे थे, जिस वक्त पुलिस वहां से गुजर रही थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस पर ही इन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा था कि 3 दिन का अल्टीमेट दिया था कि इन बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए और पुलिस ने देर रात इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि ये बदमाश मेरठ के बताए जा रहे हैं और इन पूछताछ के आधार पर अभी जो अन्य बदमाश है उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। बात बद्रीनाथ और केदारनाथ की, जहां भारी बर्फबारी होने की खबर है, वही हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। केदारनाथ में बुधवार को दिन भर मौसम का मिजाज बदलता रहा। दोपहर बाद लगभग 2 घंटे तक बर्फबारी हुई। देर शाम से यहाँ घने बादल छाए हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों और हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी जारी है। और चमोली से हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, मौसम का मिजाज कैसा है अभी वहाँ? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी बारिश शुरू हो गई है और का जो 5 जिलों का जो है मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है कि 5 जिलों में जो है भारी से भारी बारिश, कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर की जो तमाम सारी जो बारिशें हैं, यहाँ बर्फबारी यहाँ पर होगी। और जनपद चमोली का अगर मैं आपको अपडेट दे दूँ तो जनपद चमोली में सुबह से ही बारिश हो रही थी, अभी भी जो है बारिश
यहाँ पर लग चुकी है। बद्रीनाथ और आपका हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ की अगर बात करी जाए तो केदारनाथ में भी लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के कारण आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे क्रैश हुआ। तो मौसम पल पल बदल रहा है और बदलने के साथ साथ जो है प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। हालांकि जो 5 जिलों में जो 48 घंटों का जो अलर्ट जारी किया गया है, ओलावृष्टि का अलर्ट किया है, आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट किया गया, चाहे कुमाऊं मंडल हो चाहे गढ़वाल मंडल हो। हालांकि लगातार जो है मौसम बदल रहा है, पल पल बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। हालांकि शीतलहर अब जो है धीरे धीरे, क्योंकि अब शीतलहर का मौसम भी अब शुरू हो गया, तो इसको बचने के उपाय भी जो करने पड़ेंगे। और हालांकि अभी जो है लगातार जो है बारिश हो रही है और बारिश के साथ जो है बर्फबारी का दौर भी देखने को मिला और कड़ाके की सर्दी जो है इस बार हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा 5 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में उत्तराखंड भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में अलर्ट जारी करके उन्हें सचेत करना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया पुष्कर आपका तमाम जानकारी के लिए।